हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। बहुत सारे कैंडिडेट्स लास्ट 2-3 साल से फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत डेप्थ में पढ़ के जा रहे हैं, बट स्टिल आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे दैट पढ़ना क्या है एंड पढ़ना कैसे है। जब एग्जाम में पेपर आउट होता है, पेपर मिलता है, जब एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है, तो फाइनेंशियल अवेयरनेस में समझ में नहीं आता कि 5 नंबर भी कैसे लेकर आए, 10 नंबर भी कैसे लेकर आए, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे। कट ऑफ भी आप लोगों को पता है दैट फाइनेंशियल अवेयरनेस का 1-2 नंबर का कट ऑफ जा रहा है। सो लास्ट 3 इयर्स का पैटर्न ये है, बट इस बार पैटर्न सेक्शनल टाइमिंग के साथ क्या हो सकता है एंड ऑल्सो आपको क्या पढ़ना है गाइस। ध्यान दीजिए क्या पढ़ना है एंड कैसे पढ़ना है। वो मिस्टेक्स नहीं करना है जो कैंडिडेट्स करते आ रहे हैं, वो मिस्टेक आपको नहीं करना है। जो भी कैंडिडेट्स बैच में एनरोल्ड है, आप लोगों को ये चीजें ढंग से देखना है, इंप्लीमेंट करिए, वही माइंडसेट रखकर प्रिपरेशन करना है। एंड जिसने बैच में एनरोल नहीं कर रखा है, क्रैश कोर्स प्लस फुल कोर्स एक्सेस इज अवेलेबल फॉर यू। व्हाट्सएप करना है आप लोगों को ऑन द गिवन नंबर, टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। अपना मेल आईडी ड्रॉप कीजिए, जब भी इस वीडियो को देख रहे हो 24/7 आप एनरोल कर सकते हो। क्रैश कोर्स में स्पेशल मैराथन क्लासेस रहेगी, टेस्ट सीरीज न्यू पैटर्न पर बेस्ड है, सारा फीचर्स अवेलेबल है गाइस। जो चीज आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान्स कंडक्ट हो रहे सो दैट कि पांचों सब्जेक्ट को बैलेंस करके आप प्रिपरेशन कर पाए। बेसिक से कर रहे हो तो भी ऑर्गेनाइज होकर कर पाएंगे। पहले से प्रिपरेशन कर रखा है, अगर एंड टाइम पर नहीं करोगे ढंग से तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे एग्जाम में। एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है, जब भी इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। प्राइस फाइनेंशियल अवेयरनेस खाली लेने के लिए मत देखिएगा, क्योंकि जो फाइनेंशियल अवेयरनेस का प्राइस है उसी प्राइस पर क्रैश कोर्स प्लस फुल कोर्स एक्सेस है, जिसमें टेस्ट सीरीज भी है और डे टू डे असाइनमेंट्स भी है। एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। हम लोगों का सेशन में देखो, सबसे पहले एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट 40 डेज में हमने लास्ट सेशन में भी देखा था, बट यू शुड गो थ्रू दैट वंस। लर्निंग कैसे होता है सबसे पहले ये समझ लो, फिर मैं आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस का एग्जैक्ट सिलेबस बताने वाला हूं। 20+ मार्क्स भी आप लोगों को एग्जाम में आ जाएंगे अगर आप इस चीज को इंप्लीमेंट करते हो। गाइस ध्यान देना, इंप्लीमेंट करना और केवल सोचते रहने में बहुत डिफरेंस है। लर्निंग करने की एक स्टेप को पहले समझ लो वापस से, दैट लर्न करते हैं हम, कुछ भी डेटा पढ़ते स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। स्पेसिफिक कुछ भी नहीं होता है फाइनेंशियल अवेयरनेस में, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है ना। छोटा छोटा चीजें पढ़ो लेकिन डिटेल्ड पढ़ो, फिर ऐसे स्टक नहीं होना है कि पुराना पूछ लिया, स्टैटिक पूछ लिया, नहीं, समझ के समझो उस चीज को। जो भी फाइनेंशियल डेटा पढ़ते हो, पीओ क्लर्क के पीडीएफ्स को रेफर मत करो। आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न डिफरेंट है, आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, आपसे थोड़ा डिफरेंट एक्सपेक्ट करा जाता है। मार्केट में जो चीजें अवेलेबल रहती है वो फ्रेशर्स ओरिएंटेड रहती है। आप उस चीज को, डेटा को ऐसे पीडीएफ्स ले लेकर मत बैठो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, छोटा छोटा करके पढ़ो। हो सकता है तो वीडियो क्लासेस को सुनो, वीडियो क्लासेस को सुनने से वो चीजें आप लोगों को जो 5 घंटे में करने वाले वो आधे घंटे में हो जाती है। ठीक है, तो लर्निंग करना है, लर्निंग पहले ढंग से करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। रिवीजन और प्रैक्टिस को ध्यान रखना है आप लोगों को। रिवीजन नहीं करोगे, जैसे कि आपने आज क्लास 1 हुआ, 2 दिन का टाइम मिल रहा है, तो उसको 2 दिन में थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट में रिवाइज करो। एक पीडीएफ मिला 5 पेज का, उसको रिवाइज कर लो, बुलेट पॉइंट्स बना लो। आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं आपके। नोट्स जब आप एंड टाइम पर देखोगे ना, जहां पर मिस्टेक करो, जो चीजें आपको समझ में नहीं आती, उसको आप ऐसे बोल्ड कर या ऐसे एरो बनाकर लिख सकते हो। इसका मतलब ये है। तो बाद में जब आपको रिवीजन करना है, रिवीजन नहीं कर पाते कैंडिडेट्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम देने जाते हैं ना, तो पूरा पीडीएफ ऐसे ही पढ़े रह जाता है, कुछ भी रिवीजन नहीं कर पाते, सब एक साथ मिक्सड अप हो जाता है, कॉम्प्लेक्स एकदम कॉम्प्लिकेट हो जाती चीजें। ये चीजों से आपको बचकर अपना प्रिपरेशन करना है गाइस। तो उसमें सबसे पहला थंब रूल बना लो, स्टेप बाय स्टेप करना है, थोड़ा थोड़ा करके चलो, बहुत टाइम है, आराम से चीजें कर सकते हो। रिवीजन का इंपॉर्टेंस रखो दिमाग में, एक पीडीएफ कर लेते हो, उसको रिवाइज करो, उसको रिवाइज करते चलो। फिर जब प्रैक्टिस बोलते हैं हम लोग, एमसीक्यूज जो आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें यह ही रहेगा आप लोगों के लिए कि आप लोग उसको क्या कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। आपको नहीं पता ना कि हमको इस टॉपिक पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, इस पर्टिकुलर मंथ पर ज्यादा हमको इंपॉर्टेंस देना है, तो वो इंपॉर्टेंस वाइज आप लोगों के जब एमसीक्यूज जनरेट होंगे, तो एक ही टॉपिक पर जब 5 एमसीक्यूज मिलेंगे, तो जो आप चीजें ऐसा लग रहा है ना आपको कि हमको ये चीज आता है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हो तो नहीं आता है। उसका रीजन वही रहता है कि आपको लगता है कि आपको आता है, बट एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आपका उसका अकॉर्डिंग प्रिपरेशन नहीं रहता। तो मल्टीपल क्वेश्चंस उसी पर बेस्ड जब आप करोगे तो ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगा। अब यहां पर बात समझना है, व्हाट टू स्टडी गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि व्हाट टू स्टडी। ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस में कोई बोलता है 1 साल का पढ़ो, 2 साल का पढ़ो, आरबीआई सर्कुलर पढ़ लो, खाली स्टैटिक पढ़ के जाओ। क्या पढ़ना क्या है ना, गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ना है। ध्यान देखो,
यहां पर एक चीज देखना है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो भी हमारी बैच के अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस चल रहा है वो पूरा स्पेसिफिक है आरआरबी स्किल टू स्किल 3 के अकॉर्डिंग। अगर उससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है गाइस, ध्यान रखना, अगर उससे क्वेश्चन नहीं आएगा तो कहीं से भी नहीं आएगा। अगर उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा मतलब ये रहता है कि एग्जामिनेशन लेवल आपका कैसा कर रहा है। अगर पूरा स्टैटिक पूछ लिया, बैंकिंग तो बहुत वर्स्ट है, अगर उसने आपसे कुछ और डेटा पूछ लिया तो आपसे नहीं बन रहा, तो मतलब किसी से नहीं बनेगा, मतलब उसका कट ऑफ कम जाएगा, पैनिक नहीं होना है। लेकिन हम प्रीटी मच श्योर कि इस बार आप लोगों के क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, 20 प्लस आप आराम से बना सकते हो, क्योंकि इस बार सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस होगा। लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूअसली फाइनेंशियल अवेयरनेस को बहुत कॉम्प्लिकेट बनाकर पूछा जा रहा है, लेकिन सेक्शनल टाइम रहेगा तो लेंथी क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, टू द पॉइंट रहेंगे। टू द पॉइंट कौन से आएंगे ये भी आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस जिसमें सारा डेटा आ गया, पीआईबी नोटिफिकेशंस आ गया, करंट रिलेटेड न्यूज, बैंकिंग रिलेटेड न्यूज, इकोनॉमी वाइज न्यूज, जो भी रिपोर्ट पार्ट हो गया, सब कुछ समझते हुए करते चलो। और ये आप लोगों को करना है 3 महीने का, 3 मंथ्स का। जो बैच में बाद में ज्वाइन कर रहे हैं या प्रिपरेशन पहले नहीं करा है तो बर्डन होकर प्रिपरेशन नहीं करना है, बाकी सब्जेक्ट्स पे भी प्रिपरेशन करना है। दैट्स आपको 1399 में जो फाइनेंशियल अवेयरनेस का ही प्राइस है उसमें फुल कोर्स प्लस क्रैश कोर्स दिया जा रहा है, जिससे आप लोग ऑर्गेनाइज प्रिपरेशन कर पाओ, टेस्ट दे पाओ इन टाइम पर। एग्जाम लेवल के टेस्ट आपसे दिलाए जाएंगे, लाइव टेस्ट आपसे फैकल्टीज आपको साथ में देगी। अब जब आप लाइव टेस्ट दोगे ना, तो जो मिस्टेक आपको पेपर का अप्रोच कैसे करना है ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। स्ट्रक हो गए नहीं तो एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो आप लोगों को क्या करना है, 20 प्लस लाने के लिए जुलाई अगस्त सितंबर अगर आप कर लेते हो, अगस्त सितंबर का ऑब्वियसली डेटा आएगा, जो भी आता जाता है क्लास मिलता जाता है उसके अकॉर्डिंग 2-3 दिन उसको दे दो। लेकिन 2-3 दिन कितना देना है, 20-30 मिनट बस, 20-30 मिनट से ज्यादा मत दो। ये होगा रिवीजन डे टू डे, 20-30 मिनट का रिवीजन डे टू डे होना चाहिए हर कैंडिडेट का, नहीं तो एंड टाइम पर सब डेटा मिक्सअप होगा। बस समझ में आ रहा है आपको, लेकिन यूपीआई का डेटा पूछ रहे, जीएसटी का डेटा पूछ रहे, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे, आपसे बजट के बारे में पूछ रहे, सर्कुलर्स के बारे में कुछ चीजें पूछ रहे, लास्ट डेट कब होगा ये डेटा पूछ रहे आप लोगों से, एप्लीकेशंस के बारे में पूछ रहे, पेनल्टीज के बारे में पूछ रहे, कंफ्यूज हो जाओगे। ये सब चीजें नहीं करना है बिल्कुल भी, थोड़ा पढ़ना है लेकिन स्पेसिफिक होकर पढ़ना है ढंग से, ठीक है। ये हो गया 3 महीने का। पुराना करना है क्या सर? अगर आपने जुलाई कर लिया है, आपने अगस्त कर लिया है और सितंबर जो चल रहा है वो साथ में करते चलोगे, अगस्त और सितंबर करते चल रहे हो, तो फिर आप पुराने मंथ पर जाइए। पहले से कर रखा है तो पुराने मंथ को रिवाइज करिए, नहीं करा है तो पहले मेक श्योर कीजिए दैट आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस का करंट रिलेटेड जो डेटा है वो यहाँ पे कवर हो जाए। इसमें पीआईबी नोटिफिकेशन होना चाहिए, एमएसएमई नोटिफिकेशन होना चाहिए, हमारी पीडीएफ में वो चीजें इंक्लूडेड है, डू नॉट वरी। और अगर नहीं है कुछ पार्ट जो आपको स्पेसिफिक देना, नाबार्ड सर्कुलर ये सब चीजें, तो ऑटोमेटिक अलग से आपका सेशन कंडक्ट होगा, ठीक है। तो जुलाई अगस्त सितंबर करना है। सर अब आरबीआई सर्कुलर क्या करना है? आरबीआई सर्कुलर का ऐसा सीन है दैट आप लास्ट 1 ईयर का पूरा करो। आरबीआई सर्कुलर समझ के नहीं करोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा, आरबीआई सर्कुलर समझ के करना है। लास्ट 1 ईयर का करो, लास्ट 3 मंथ्स का अच्छे से करो, लेकिन लास्ट 1 ईयर तक का डेटा आता है। आप बोलते हो ना कि सर स्टैटिक का क्वेश्चन आ गया, जैसे कि एटीएम का सर्कुलर चल रहा है एग्जाम्पल, तो एटीएम से रिलेटेड, पेनल्टीज से रिलेटेड सब कुछ डेटा कवर समझ के करो, लेकिन 1 ईयर का पूरा डेटा होना चाहिए। क्लास में होगा क्या? बिल्कुल होगा। आप बैच में एनरोल्ड हो, नहीं करा तो कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। कर चुके हो तो जो क्लास में चलता है ना गाइज, उसको फॉलो कर लो, बस उसको फॉलो कर लो। इतना पैनिक करने का सिचुएशन नहीं है, बस उसको फॉलो कर लो। आधे घंटे 1 घंटे का लेक्चर देखो, साथ में एमसीक्यूज लगा लेंगे, बाद में मैराथन भी कर लेंगे एक साथ, जैसे हमने आरबीआई सर्कुलर्स जनवरी टू जून एक ही सेशन में कंप्लीट कर दिया था समझ के। अब उसके एमसीक्यूज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आप लोगों को। तो गाइज ध्यान रखो कि सेशन के साथ करते चलो, आपको अलग से नहीं भटकना कि क्लास चल रहा है अगस्त का, आप कर रहे हो जून का, नहीं, ये सब चीजें नहीं करना है। रिकॉर्डेड देखते हो तो क्या करना है आप लोगों को, लाइव क्लास आज हो गया है, मैक्स टू मैक्स कल तक उस क्लास को कंप्लीट करके रखो, ये एजेंडा होना चाहिए। अगर इतना टाइम नहीं निकल रहे हो तो प्रिपरेशन करने का सेंस नहीं बनेगा, आप आपकी एक क्यूरियोसिटी में, आप आपकी एक जिद में अटके रह जाओगे कि मुझे ये टॉपिक करना है, मैंने पिकअप कर लिया, बस यही करना है। ऐसा मत करना गाइस, ओपन ब्रेन से प्रिपरेशन करो। उससे पहले माइंडसेट लाओ दैट आप फ्री टू लर्न हो। फ्री टू लर्न अगर नहीं हो तो आप क्या होगे, रिजिड हो जाओगे, यार मुझे बस मेरे को आरबीआई सर्कुलर करना है, बायस प्रिपरेशन हो जाती है। कैंडिडेट्स यूजुअली जो परफॉर्म नहीं कर पाते वो बायस प्रिपरेशन करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं दैट आप अगर ऑर्गेनाइज स्टडी का जब स्ट्रक्चर्ड प्लान हम आप लोगों को बोलते हैं ना कि जो हम मॉड्यूल में इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्रैश कोर्स में आप लोगों के लिए, वो लोग इसलिए नहीं कर पाते, आते हुए भी नहीं कर पाते एग्जाम में, रीजन बीइंग कि वो एकदम बायस्ड प्रिपरेशन करते हैं, एकदम माइंडसेट चला गया दैट डेटा इंटरप्रिटेशन करना तो वही वही कर रहे हैं, अर्थमेटिक करना तो वही कर रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग पर दिमाग चला गया तो वही पर कर रहे हैं। 5 सब्जेक्ट को एक साथ कैसे हैंडल कर रहे हो? 5 सब्जेक्ट को हैंडल कीजिए, एक ट्रेनर का रिक्वायरमेंट होता है। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ
हैविंग अ ट्रेनर, हैविंग अ मेंटोर, ठीक है। अब देखो आरबीआई सर्कुलर मैंने बोला लास्ट 1 ईयर का क्लास में होगा, डेफिनेटली हो जाएगा, डू नॉट वरी। स्टैटिक का क्या करना है सीन, सर स्टैटिक कैसे आता है, जो करंट न्यूज में डेटा चलता है, जैसे कि यूपीआई चल रहा है सपोज करते हैं, तो यूपीआई से रिलेटेड स्टैटिक पार्ट आ सकता है। जीएसटी का मीटिंग होने वाला है अभी अगस्त में, सितंबर में, तो जीएसटी से रिलेटेड स्टैटिक पार्ट आ सकता है, फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, समझना मेरी बात को। अगर लॉकर का कुछ डेटा चल रहा है उससे रिलेटेड स्टैटिक आ सकता है। नाउ द मेन पॉइंट इज सर हमको स्टैटिक पे अलग से टाइम देना है, बिल्कुल नहीं देना है। 40 क्वेश्चन अगर आते हैं तो क्या 40 क्वेश्चन आपके स्टैटिक आ जाएंगे क्या? अगर आने होंगे तो 2-5 क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम। तो हमको इस पे अप्रोच नहीं करना है, हम जो टॉपिक करंट में पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग है तो ये स्टैटिक अगर आता है तो कर देंगे, नहीं आता है तो हमको लोड नहीं लेना, इन 5 नंबर के चक्कर में हमारे 35 नंबर्स नहीं छोड़ने। आर यू गेटिंग मी? स्टैटिक के चक्कर में करंट डेटा नहीं छोड़ना है, करंट डेटा में भी फाइनेंशियल वर्ड है, बैंकिंग वर्ड है, तो बैंकिंग वर्ड आप ऑब्वियसली इस चीज को समझते हो तभी उसका स्टैटिक पार्ट बता पाओगे। लेकिन अगर कुछ ऑफ द ट्रैक आता है क्वेश्चन तो स्टैटिक से रिलेटेड हमको नहीं देखना है। इज दैट क्लियर? अगर करते हो ना तो मेरा कहने का मतलब है कर सकते हो, लेकिन करते हो तो इतनी मेहनत पे दूसरे अच्छे नंबर्स आ जाएंगे आपको। अगर आप सपोज करते 5 घंटा दे रहे हो उस पे, तो 5 घंटा किसी और टॉपिक पे दे दो गाइस, ज्यादा नंबर जहां से आएंगे हाई वेटेड टॉपिक्स पर दो। इसीलिए हम टेलिंग बायस प्रिपरेशन ना हो, दैट्स व्हाई आप लोगों को बैच में एनरोल करके रखना है और बैच के साथ प्रिपरेशन करना है। जैसे आज ये क्लास हुआ तो ये क्लास कर लो गाइस, कर लो, उसको रिकॉर्डेड कर लो, कल नहीं हो रहा तो पीडीएफ से कर लो, लेकिन करके चलो साथ में। डे टू डे इंप्रूवमेंट आना चाहिए, एक दिन में ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मेरी बात समझो, गवर्नमेंट स्कीम तो देखो जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम चलता है एमएसएमई से रिलेटेड तो हमेशा क्वेश्चन बनता है। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड स्कीम, सारा जो डेटा है गवर्नमेंट स्कीम का उसको एक बार समझना बहुत जरूरी है, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आना बनता है। स्टैटिक में क्या आता है सर क्वेश्चन, एक और चीज मैं बता देता हूं आप लोगों को, स्टैटिक में कौन सा क्वेश्चन आता है, हेडक्वार्टर ये सब चीजें नहीं आती, ये पुराना ट्रेंड हो गया। अभी जो आपका आता है एक क्वेश्चन शॉर्ट आता है एक्ट के बारे में, बैंकिंग रिलेटेड एक्ट के बारे में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में, सेक्शंस के बारे में पूछ लिया जाता है, कौन सा सेक्शन क्या रहता है। तो टाइम मिलता है पहले से प्रिपरेशन, ये फाइनेंशियल अवेयरनेस का प्रायोरिटाइज करके कर लिया है आपने तो करना, नहीं तो मत करना। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में हमको ये चीजें नहीं छोड़नी है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आप लोगों को बायस प्रिपरेशन नहीं करना है, 1 नंबर के चक्कर में ये चीज नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, कमिटी के बारे में भी क्वेश्चन आता है, तो कमिटी भी कब करना है, कर सकते हो, थोड़ा सा कर सकते हो, सेशन करेंगे हम इंटरनली, लेकिन 1 नंबर के चक्कर में सारे क्वेश्चन कमिटी के आएंगे क्या? एग्जामिनर पेपर ऐसे सेट करता है कि सारे क्वेश्चन आपको कमिटी का दे दिया या सारे क्वेश्चन एक्ट से दे दिया, नहीं होता है ना ऐसा। समझते हो उस बात को, समझते हो उस लॉजिक को, समझ रहे हो आप? हाँ, तो उस चीज में आप लोगों को ध्यान देना दैट 1 नंबर के चक्कर में हम लोग 4-5 नंबर का पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ सकते, ये प्रायोरिटाइज करना है प्रिपरेशन करते टाइम। एक हम लोगों को वाइज डिसीजन लेंगे ना, देखो 200 नंबर का पेपर रहता है, वाइज डिसीजन लेते हो ना, अगर आप स्मार्टली प्ले करते हो, एंड टाइम पर भी प्ले करते हो, एंड टाइम पर भी एग्जाम को अटेम्प्ट करते हो ढंग से, तो मैं ट्रस्ट मी, मैं लिटरली आपको बोल रहा हूं दैट अगर आप वाइसली करते हो ना, 10-10 नंबर एक एक सेक्शन में लाते हो, 50-60 नंबर ऐसे हो जाते। लेकिन तो भी कैंडिडेट्स के नंबर नहीं आते, जिसने प्रिपरेशन करा ना उसके भी 40-50 पर नंबर पर अटकता है कैंडिडेट। आप आपके पहचान वालों से पूछना, या आप खुद उससे हो सकते हो कि आपका भी एग्जाम ऐसा ही गया हो, कि आपको आता है कि यार मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे एडवांस करना है, मुझे ये करना है, लेकिन जब एग्जामिनेशन होता है तो एग्जीक्यूशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप लर्निंग, रिवीजन, प्रैक्टिस सही मॉड्यूल में बिना बायस होकर प्रिपरेशन नहीं करते हो, ये मैटर करता है। देखो समझना तो सबको पता है दैट फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ेंगे नंबर आ जाएंगे, लेकिन नंबर क्यों नहीं आते समझने के बाद भी क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आप डे टू डे यूटिलाइज नहीं करते हो, क्योंकि आप ऑर्गेनाइज प्लानिंग नहीं करते हो, क्योंकि आप वेटेज, हाई वेटेड टॉपिक कौन सा है प्रायोरिटाइज नहीं करते हो। ये चीज आप लोगों को करते हुए चलना है, बाकी चीजें मैं आप लोगों को और बताऊंगा। देखो गवर्नमेंट स्कीम आपने कर लिया, समझना है गवर्नमेंट स्कीम, रटना नहीं है, रटना नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग, आरबीआई सर्कुलर से 1 साल का कर लो, 2 साल का भी करोगे बढ़िया है, लेकिन 1 साल का कर लोगे मोर देन सफिशियंट है गाइस, है ना। स्टैटिक क्या हो गया, स्टैटिक में बहुत सारी चीजें रहती है, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, उसका कोई लिमिट नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में आया था एक बार, मिनिमम वैल्यू कितना है, एक बार आया था एनआरआई बैंकिंग से रिलेटेड, उसके पहले अगर देखो तो कुछ केसीसी से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पार्ट आ गया, खरीफ क्रॉप या रबी क्रॉप के बारे में कुछ डेटा आया था। तो आई एम टेलिंग स्टैटिक का कोई लिमिट नहीं है, स्टैटिक का कोई भी लिमिट नहीं है, तो आप लोगों को ध्यान देना है दैट स्टैटिक के चक्कर में ये चीज नहीं करना है। टाइम है आपको पास, आपने बहुत प्रिपरेशन पहले से कर रखा है, थ्रू आउट प्रिपरेशन कर रखा है, सारे सब्जेक्ट्स कर रखे, तब जाकर स्टैटिक करना, ये प्रायोरिटी आपको रखना है। नाउ आई एम टेलिंग व्हाट टू नॉट स्टडी एंड हाउ टू प्लान, वापस से मेरे को बताना है आप लोगों को दैट पीओ क्लर्क के डेटा से रिकमेंड मत करो,
आप लोग फ्रेशर नहीं हो, समझो उस चीज को, दैट जो भी आपको इंस्टीट्यूशंस बना कर देते पीओ क्लर्क का डेटा, वो पीओ क्लर्क की एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। आपकी एग्जाम डिफरेंट है, समझो आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, आपके इसमें फाइनेंशियल का कोई लिमिट नहीं है डेटा का, कौन से फाइनेंशियल से आते हैं। एक और चीज ध्यान देना, फाइनेंशियल से आप कहीं पर भी पढ़ते हो ना, फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ते हो, तो देखो सर कि न्यूज तो बहुत सारा होता है, फाइनेंशियल न्यूज तो डे टू डे आता है। देखिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मत पढ़ो, स्टॉक मार्केट से मतलब किसका शेयर अप गया, किसका शेयर अप डाउन गया, ये सब न्यूज़पेपर आप लोगों को बताते हैं। उसमें सॉर्टिंग हम डेफिनेटली हमारे नोट्स में करके देते हैं। आप लोगों को एक और चीज करना है, ऐसी न्यूज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, स्टॉक मार्केट वाली, है ना। आईपीओ के बारे में थोड़ा सा कर सकते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट के ऊपर नहीं करना है, डे टू डे जो चलता है शेयर मार्केट पर नहीं करना है। सेकेंड चीज, जो भी एक व्यू आता है, ओपिनियन बेस्ड जो न्यूज रहता है, देखो न्यूज तो बहुत सारा आएगा, ओपिनियन बेस्ड जो भी न्यूज रहता है, ओपिनियन बेस्ड कि उनको ऐसा लगता है, जो कि फैक्ट नहीं है, जो कि फैक्ट नहीं है, तो वो न्यूज पर ध्यान मत दो। वो आर्टिकल खाली आप आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ोगे। आप लोग अगर न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हो हमारे कहने पर, तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो एक चीज करना है, ओपिनियन बेस्ड न्यूज के बारे में डेटा को याद नहीं करना है, वो ओपिनियन है ना। न्यूज जो स्पेकुलेट करा गया है कि गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, तो ये चीजें नहीं करना है, ये न्यूज का पार्ट नहीं है, ये लर्निंग का पार्ट नहीं है। स्पेसिफिक आपको क्या पढ़ना है, जो फैक्ट आ चुका है, आरबीआई ने बोल दिया है, दैट पेनल्टी लग चुका है, आरबीआई ने बोल दिया ये नया रूल आ चुका है। देखना, कल हमने मॉनेटरी पॉलिसी का एक पूरा डिटेल्ड वीडियो देखा था, आपने उसमें देखा होगा दैट मैंने आपको जो भी पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात हुई थी, जो आरबीआई ने अपनी मीटिंग में बोला कि हम ये पॉसिबिलिटीज पर काम करने वाले, उसके ऊपर मैंने आप लोगों को डिटेल नहीं खींचा। रीजन बिहाइंड दैट इज अभी उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन हुआ नहीं है, रूल आया नहीं है, उन्होंने सोचा ऐसा, तो सोचने के ऊपर कोई क्वेश्चन बनता नहीं है कभी भी एग्जाम में कि किसने क्या सोचा। वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, कोई से भी बैंक का चीफ कुछ भी बोल सकते हैं स्टेटमेंट, कोई से भी एडवाइजर कुछ भी चीज बोल सकते हैं, कोई भी गवर्नर रिलेटेड डेटा भी आपको, मतलब एक व्यू रहता है ना, इकोनॉमिस्ट रहते हैं, आपको वो डेटा शेयर कर सकते हैं। तो वो डेटा आपको शेयर नहीं होता, न्यूज में आता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो फैक्ट बन चुका है, तो वो चीजें नहीं पढ़ना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ के लिए करना है, ठीक है। रिवीजन टाइमली करना है, नथिंग इज स्पेसिफिक, ध्यान रखो डेटा अगर आपसे नहीं बन रहा इतना सब कच करने के बाद भी एग्जाम में, इसका मतलब ये है कि किसी से भी नहीं बनेगा, किसी से भी नहीं बनेगा अगर आपसे नहीं बन रहा। अगर आप ये सब चीजें फॉलो कर रहे हो, आपसे नहीं बन रहा है, तो अपने ब्रेन में रखना कि किसी से नहीं बनेगा, मतलब पेपर को डिफिकल्ट बनाया गया है कि आप नंबर ना ला पाओ, तो इसका मतलब कट ऑफ कम जाएगा फिर। तो ये माइंड में रखना है कि अगर पेपर बहुत टफ आ गया फाइनेंशियल अवेयरनेस का, नहीं आएगा वैसे, लेकिन बहुत टफ आ गया, तो आपको दिमाग में रखना है 1 से 5 के बीच से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, तो हमको इतने ही नंबर स्कोर करके दूसरे सेक्शन में अच्छा स्कोर कर लेना बाद में, लेकिन हमको नेगेटिव मार्किंग नहीं कराना गाइस, ये फुलिशनेस आपको नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है। नहीं तो 5 क्वेश्चन आते थे, आपने सोचा कि मेरे को तो 15 नंबर लाने थे, मेरे को तो 20 नंबर लाने थे, आपने 15 नंबर का तुक्का मार दिया, 15 नंबर गलत हुए, 4-5 नंबर और माइनस हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं करना है नेगेटिव मार्किंग का अप्रोच, तुक्का नहीं चलेगा। पढ़ के जाओ ना यार, डे टू डे पढ़ो ना उस चीज को, तुक्का क्यों मारना एग्जाम में, राइट। सो ये सब डेटा था जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था, दैट आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करना है, स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है। बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस में स्पेसिफिक नहीं होता है, अपनी समझ बढ़ाओ, समझ बढ़ाने के लिए थोड़ा सा टाइम दो उसको, सेशन को ढंग से देखो। सेशन के बाद जब वो पीडीएफ आपको मिलता है नेक्स्ट डे, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है, तो उसको आपको क्या करना है, आपके अकॉर्डिंग नोट्स तो बना के चलना है क्लास में, और 2 दिन उसको रिवाइज कर लो 10-15 मिनट। सेशन इतना भी बड़ा नहीं होता कि आप लोग आपका रिवाइज ना कर पाओ, उसको डे टू डे रिवाइज में लाओ, कम से कम 2 बार रिवीजन करो, फिर एमसीक्यूज पर आ जाओ, और उसके बाद आप लोगों का उस टॉपिक को डन समझो, नेक्स्ट टॉपिक को करते चलो। ये साइकिल आपका होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि आप लोग 2-3 घंटा एक दिन में फाइनेंशियल अवेयरनेस पर दो, एक साथ लेकर मत बैठना कि 1 महीने का हमने कहीं से पीडीएफ फ्री का डाउनलोड कर लिया और हम एक साथ बैठ गए इसको करने, नहीं कर पाओगे, स्कोर कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। बैच में क्रैश कोर्स प्लस फुल कोर्स में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर अवेलेबल है। जब भी इस वीडियो को देखते हो 24/7 रात में भी देख रहे हो, तो बैच में आप एनरोल कर सकते हो। प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करके अपना आउटकम निकालिए, नहीं तो क्या होता है कि टाइम आएगा और ये चला जाएगा, यही टाइम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।